नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लोग ऑफिस और घरों से बाहर निकले। अफगानिस्तान में 5.8 तीव्रता के भूकंप का असर। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही भाजपा, मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होगा एक साथ। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग। मुर्शिदाबाद पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बोले पीड़ितों को फोन नंबर दिया है, केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। बीजेपी की मांग, एनआईए जांच करे। अखिलेश सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे, बोले मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही। आगरा में समाजवादी पार्टी सांसद के घर पर 800 जवान तैनात। 14 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट, मेरठ में तेज बारिश से मकान गिरे। 9 महीने की बच्ची समेत 2 की मौत। राजस्थान एमपी में हीट वेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने अभाव अपमान में अपना रास्ता बनाकर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सम्मान दिलाया। विपक्ष के लोग एक्सपोज न हो, इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ना चाहते हैं, इसलिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब के कारण ही हो पाया है। सीएम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता का संदेश देने वाला भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है। लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की में दर्ज कराई है। और लोकतंत्र की इसी सशक्त उपस्थिति के कारण उस समय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली की अन्य संस्थानों को, बल्कि मीडिया पर भी सरकार का सीधे प्रहार हुआ था। मीडिया के भी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ था। और इसीलिए जब इमरजेंसी लागू हुई तो मीडिया ने अपने पूरे पेज को ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया, या ब्लैंक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया, और अपनी एक प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अघोषित रूप से कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। लोकतंत्र बहाली के चले उस आंदोलन के दौरान मीडिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का योगदान रहा, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर फिर से लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ न केवल फल फूल रहा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सब भारतवासी गौरवान्वित होते हैं। भारत का लोकतंत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर आप उन देशों को जो अपने आप में लोकतंत्र के स्वयंभू ठेकेदार के रूप में आज दुनिया पे दादागिरी दिखाते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन देशों के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद उन्होंने अश्वेतों को लोकतांत्रिक अधिकार बहुत बाद में दिया। दुनिया के अंदर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों ने आधी आबादी को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया। लेकिन भारत ने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया था, आम चुनाव किया था, जनरल इलेक्शन भारत के पहले हुए थे, पहले दिन से ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई लिंग का भेदभाव छोड़े बगैर
भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया है और यह हमारी सशक्त उपस्थिति लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिकों के लिए, जो हम भारत के लोग, भारत के संविधान की यह अभिव्यक्ति है, यह न केवल संविधान की प्रस्तावना में बल्कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भी उस भूमिका को रेखांकित करती है। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजिलाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। कर्णी सेना ने आगरा पहुंचकर प्रदर्शन किया। आगरा पहुंचे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आगरा से खबर आपको बताते, जहां पर आगरा पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। सपा सांसद से की अखिलेश यादव ने मुलाकात। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी के राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन से मुलाकात की बात सामने आई है। आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सांसद सिक्की अखिलेश यादव ने मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी के राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन से मुलाकात की बात सामने आई है। आगरा से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजिलाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। कर्णी सेना ने आगरा पहुंचकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों सांसद के घर पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सांसद सुमन के बयान के बाद खूब गहमागहमी भी देखने को मिली। पूरे बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सांसद से मिलने आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कहा जाता है, जैसे पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, उनके निवास पर हम आप सब लोग मिल रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने यही कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक
जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्य उससे मिलने जा रहा हूं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर वृद्ध फरियादी के एसडीएम ने सुनी फरियाद। कुर्सी छोड़कर खुद फरियादी के पास पहुंचे एसडीएम। फरियाद लेकर पहुंची थी 90 वर्षीय अंगूरी। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची थी अंगूरी। जमीन पर कब्जे को लेकर था मामला। परिवार के खिलाफ बेटे के साथ तहसील पहुंची थी वृद्धा। 90 वर्षीय वृद्ध को देखकर एसडीएम संतोष जगराम खुद पहुंचे। खुद उठकर फरियाद सुनने पहुंचे फरियादी के पास एसडीएम। सिकंदराबाद तहसील में अधिकारी सुन रहे थे फरियाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवार के खिलाफ बेटे के साथ तहसील पहुंची थी वृद्धा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। सराय नदी के किनारे प्रशासन ने की कार्रवाई। नगर पालिका के द्वारा की गई कार्रवाई। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात। करीब 15 बीघा जमीन कराई जा रही कब्जा मुक्त भूमि को बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार। आप जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, अवैध निर्माण को लेकर अहम जानकारी। सराय नदी के किनारे प्रशासन ने की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर पालिका द्वारा की गई कार्रवाई। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात।
अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ आजकल स्ट्रेट में पहुंचकर पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। महामहिम राष्ट्रपति के नाम से मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। और यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर नवागत एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने संभाला चार्ज संभालने के बाद पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे पहला काम जनपद को अपराध मुक्त बनाना, जनता की समस्याओं का समाधान सबसे पहली जिम्मेदारी। लखनऊ से खबर है, नोएडा भूमि घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व आईएएस रमारमण से ईडी ने 8 घंटे लंबी पूछताछ की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूमि आवंटन में भारी अनियमितताओं को लेकर तीखे सवाल, कंपनी को सस्ती दर पर जमीन देने का गंभीर आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 8 घंटे लंबी पूछताछ की बात सामने आई है और भूमि आवंटन में बड़ी अनियमितताओं को लेकर तीखे सवाल पूछे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कंपनी को सस्ती दर पर जमीन देने का गंभीर आरोप भी लगा है और वसूली नहीं करने पर भी मांगे गए दस्तावेज और जवाब। रमारमण से अचल संपत्ति और बैंक खातों की भी पूछताछ हुई है। मायावती सरकार के कार्यकाल का मामला, घोटाले से जुड़े तार, पूर्व चेयरमैन मोहिंदर सिंह पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं। अब पूर्व सीईओ रमारमण भी ईडी के घेरे में। ईडी की जांच में घोटाले में और बड़े चेहरों का खुलासा संभव है। ईडी की जांच में इस घोटाले में कई बड़े और नाम शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बताया जा रहा है कि 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है और चल संपत्तियों और बैंक खातों को लेकर भी जानकारी ली गई है। क्या कहना चाहेंगे सर? मायावती सरकार का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि जब पूछताछ होगी तो कई बड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं पूछताछ के बाद में। सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर। सर, पूछताछ हुई है, 8 घंटे तक बताया जा रहा है पूछताछ हुई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद कई बड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं। पूर्व सीईओ रमारमण भी अब ईडी के घेरे में है। बिल्कुल ईडी के घेरे में है। उनके कई खातों में चल रही है। और इसके पहले ये उस समय चेयरमैन मोहिंदर सिंह थे, जब बोर्ड की बैठक में ये मामला लिया गया था। इसके पहले सीईओ जब थे मोहिंदर सिंह, तब भी मोहिंदर सिंह पे ईडी के कई मामले चल रहे हैं। जबकि इनके सिर्फ वही एक मामला चल रहा है जब सीईओ के दौरान उन्होंने नोएडा की जमीन को
बिल्डरों को जो एक बिग बिजनेस का बिल्डिंग है फुकरनुसा वाला उसके ग्रुप को दे दिया था। तो इसके बाद भी इनके शिकंजा कसा है और अभी 8 घंटे बाद जब इनके खातों की जांच पूरी हो जाएगी तो ये कई नामों के और खुलासे कर सकते हैं रमानंद साहब। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व चेयरमैन मोहिंदर सिंह पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं और अब रमारमन से भी 8 घंटे के लंबे पूछताछ होने की बात सामने आ रही है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर लेखपाल की मनमानी का मामला सामने आया है। संपूर्ण समाधान दिवस में दिखी लेखपाल की मनमानी। डीएम उन्नाव की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस प्रार्थना पत्र पर झूठी शिकायत लिखकर किया वापस। तहसील हसनगंज के पाठकपुर गांव से आया था फरियादी क्षेत्र लेखपाल ग्राम प्रधान व अपने बड़े भाई पर आरोप। भूमिधरी नंबर पर खड़े यूकेलिप्टस बेच देने का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूमिधरी नंबर पर खड़े यूकेलिप्टस बेच देने का मामला। उन्नाव से खबर, लेखपाल की मनमानी का मामला आया सामने। संपूर्ण समाधान दिवस में दिखी लेखपाल की मनमानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम उन्नाव की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने महिलाओं पर किया हमला। मधुमक्खियों के काटने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की मदद से महिलाओं को बचाया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अमीरनगर गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मधुमक्खियों के काटने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। ग्रामीणों की मदद से महिलाओं को बचाया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मधुमक्खियों के काटने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर मालगाड़ी चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे। आउटर पर रुकी मालगाड़ी चपेट में आया युवक घायल, रेफर किया गया है। युवक मालगाड़ी पर चढ़कर कोयला चोरी कर रहा था। घायल युवक को एम्बुलेंस से पहुंचाया तो सीएससी युवक को हायर सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सोनभद्र से बड़ी खबर, मालगाड़ी की चपेट में आया युवक। आउटर पर रुकी मालगाड़ी की चपेट में आकर युवक घायल। युवक मालगाड़ी पर चढ़कर कोयला चोरी कर रहा था। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है ललितपुर से, जहां पर बारात की आतिशबाजी से घर में लगी आग। घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हुआ। परिजनों ने, बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित का लाखों रुपयों के नुकसान की बात सामने आई है। परिजनों ने भागकर जान बचाई है। थाना नाराहट के ग्राम का पूरा मामला सामने आया है। बिजनौर से अगली खबर है, जहां पर 2 युवक नहर में डूबे। युवकों के डूबने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। 2 दिन पहले नहर में नहाते समय डूबने से हुई थी मौत। तेज पानी के बहाव में बह गए थे दोनों युवक। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल हुआ है। थाना हल्दौर के झालो नहर पुलिया का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी खबर, 299 लाभार्थियों को रिकवरी का नोटिस जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नोटिस। आवास योजना में लाभ देने के बाद भी नहीं पूर्ण किए आवास। आवास योजना की अंतिम किश्त अधर में अटकी। लाभार्थियों की लापरवाही से अधर में अटकी। तहसीलदार को रिकवरी कराने का मिला जिम्मा। अलग अलग तहसीलों के तहसील को मिला जिम्मा। 1 साल से विलंब से नहीं पूरे हो पाए अपने आवास। डूडा विभाग ने अपने दफ्तर के बाहर लिस्ट चस्पा की है और महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र के सबसे अधिक लाभार्थियों को नोटिस की बात सामने आई है।
और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर भीषण जाम लगा। घाघरा नदी पर बने पुल में खराबी से भीषण जाम। 1984 में बने संजय सेतु में कई बार आ चुकी है तकनीकी खराबी। घाघरा नदी पर बना पुल एक बार फिर से हुआ क्षतिग्रस्त। गोंडा लखनऊ मार्ग पर है घाघरा पुल में आई समस्या को लेकर रूट किया गया डाइवर्ट। गोंडा जिले के कौडलगंज में रूट हुआ डाइवर्ट। अयोध्या की ओर से भेजे जा रहे लखनऊ जाने वाली वाहन पुल में आई तकनीकी खराबी ने बिगाड़ा ट्रैफिक व्यवस्था। रूट डाइवर्ट के चलते राहगीर को आवागमन में हो रही है दिक्कत। और अगली खबर यूपी के जनपद देवरिया से है, जहां पर जिले के थाना तरकुलवा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता के परिवार ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और प्रकरण की विस्तृत जांच भी की जा रही है। देवरिया में सोशल मीडिया पे एक खबर प्रदर्शित हुई, जिसकी जांच की गई तो पीड़िता एवं परिवारजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक नज़दीकी रिश्तेदार ने उनके नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाया, जिसके पश्चात वो गर्भवती हुई। उसके बच्ची भी पैदा हुई है। इस संदर्भ में परिवारजन ने तहरीर दी है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं इस संदर्भ में संपूर्ण प्रकरण की एक विस्तृत जांच भी की जा रही है। जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहींपुरवा में कार्यरत एक चिकित्सक के द्वारा इमरजेंसी ड्यूटी के समय मोतीपुर के एक सिपाही पर उन्हें जूता निकालकर गाली देने और पीटते हुए धमकी देने का आरोप लगाया। मामले को लेकर जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहींपुरवा में कार्यरत डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि 17 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे वो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय थाना मोतीपुर के 3 सिपाही और एक होमगार्ड के 4 अभियुक्तों को लेकर मेडिकल कराने आए। उन्होंने सिपाहियों से थोड़ी देर रुकने को कहा। इस पर क्रोधित होकर राम आशीष चौरसिया सिपाही गाली देते हुए जूता निकालकर उन्हें पीटने की धमकी देने लगा। आगरा से अगली खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी आगरा से सामने आ रही है। आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अहम बातें कही हैं। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव, हमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना। 26 मार्च को सुमन जी के घर तोड़फोड़ करना सही नहीं।
कुशीनगर में कस्या थाना क्षेत्र के बाड़े पुल के पास सड़क किनारे गड्ढे में युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जाता है कि युवक अपनी शादी का कार्ड बांटने निकला था और उसका शव बरामद किया गया। दरअसल 15 अप्रैल को रिश्तेदारी में कार्ड बांटने निकला था। 22 वर्षीय आदित्य गायब हो गया था। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर बेटे का अपहरण कर बंदी बनाने की तुर्कपट्टी थाने में तहरीर भी दी थी। कि हमको सुबह फ़ोन आया, 15 तारीख को घर से निकला। सवेरे लड़की का माँ लड़की का नाम है काजल, तो उसका मामा फ़ोन करके कहा कि आपका लड़का लेकर हमारे भगनी को भाग रहा था, तो बाड़ी पुल पर एक्सीडेंट हुआ। तो हमसे वो बोला उसका मामा के एक्सीडेंट हुआ और लड़की वहीं गिर गई और लड़का मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, वो बोला। उसके बाद हम जाकर 16 तारीख को कंप्लेंट की तुरपट्टी। अभी तुरपट्टी थाने में आप लोग एप्लीकेशन दिए थे, किस बात का दिए थे? वही गुमसुंदी के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन लीवर यानी कि यकृत से होने वाली बीमारियों की जानकारी देने के लिए किया गया। लीवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी अध्यक्ष आईएमए कानपुर वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ ने संबोधित किया। आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए आईएमए कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने कहा कि विश्व लीवर दिवस 2025 का थीम फूड इज मेडिसिन, भोजन ही औषधि है। ये थीम लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने और लीवर से संबंधित बीमारियों को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। भोजन ही दवा है। वेलकम डॉक्टर मयंक मेहरोत्रा। यानी भोजन ही दवा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू मुझे इस मौका देने के लिए। हमारे जितने भी शरीर में अंग हैं, लिवर उनमें सबसे बड़ा अंग है। लिवर डे की थीम है भोजन ही दवा है। वेलकम डॉक्टर। 19 अप्रैल जो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जा रहा है, उसका आइडिया ये है कि जनमानस में लिवर से संबंधित जागरूकता फैलाई जाए कि स्वस्थ जीवन शैली से हम कैसे लिवर में होने वाली बीमारियों को रोक सके। और जो पहले हमारी लिवर की बीमारियां होती थी, हेपेटाइटिस बी और सी, वो तो समय रहते कम हो गई हैं, लेकिन जो मोटापा है, डायबिटीज है, अल्कोहल कंजम्पशन है, स्ट्रेस लेवल है, ज्यादा अधिक वजन जो ज्यादा है, एक्सरसाइज की कमी, इन सब कारणों से जो लिवर में फैट बढ़ रहा है, वो एक लिवर की खराबी का आगे सिकुड़न पैदा करके सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। एक्चुअली जो विश्व लिवर दिवस है वो हर 19 मई को बनाया जाता है, 19 अप्रैल को सॉरी। हर साल जो है ना इसकी अलग अलग थीम होती है। इस बार की थीम है खाना ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। ये चीज का संकेत देता है कि जो खाना है हमारी लिवर की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो भी लिवर में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे हमारे खाने पीने में जो गड़बड़ी है वही इम्पोर्टेंट है। इसमें खाने की मात्रा आती है, जैसा डॉक्टर मयंक ने बताया कि हम ओवर ईट करते हैं। हमारा जो खाने का कंपोजिशन है कि उसमें हम कितना फैट खाते हैं, उसमें हम कितना ट्रांस फैट खाते हैं, और ये जो जितने आप जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें ये अनहेल्दी फैट ही सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। कानपुर में अवैध माल पर स्टेट जीएसटी की कार्रवाई लगातार जारी है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसजीएसटी ने शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम में छापेमारी करते हुए 1.5 करोड़ कीमत की सुपारी को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सचल दल को सूचना मिली थी कि नई पुल के पास कट्टी सुपारी लगी एक गाड़ी बिना पेपर के जा रही थी, जिस पर प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की और इस दौरान टीम को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम की जानकारी मिली, जिसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने तीनों की यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो सुपारी का एक बड़ा जत्था अधिकारियों के हाथ लगा। मीडिया से बात करते हुए स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने कहा कि गोदाम वीर बहादुर राय का बताया जाता है। मौके पर गोदाम संचालक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए।
कल गाड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी कि, लेकिन हमने गाड़ी को तत्काल अपने वहाँ पर पेट्रोल पंप पर लगी हुई टीम को भेजा। तो गाड़ी में हमें तो 3 नग ही सुपारी मिली, लेकिन साथ ही हमने दिखवाया कि वहाँ अगल बगल में कोई गोदाम वगैरह तो नहीं जहाँ से अनलोड हो रही गाड़ी। तो हमको रैकी करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमें जानकारी मिल गई कि एक गोदाम है। तत्काल हमने उस गोदाम पे अपनी SIB यूनिट से विधिक कार्यवाही कराते हुए पूरी जाँच की। उस जाँच हमारे ग्रेड 2 SIB साहब खुद भी रहे, ज्वाइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वगैरह सारी टीम के साथ में काफ़ी देर रात तक रहे, बल्कि 4 बजे तक शायद ये कार्रवाई चली। उसमें ऐसी एक फर्म पाई गई जिसमें कुछ कटिंग मशीनें भी थी और करीब 370 बोरी कटी हुई सुपारी 60 kg भत्ती की और 468 बोरी खड़ी सुपारी 70 kg भत्ती की और कुछ 815 kg सुपारी लूज भी पाई गई। चंडीगढ़ से खबर है, राज्यपाल की शिष्टाचार भेंट, विकास मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा, जनहितकारी विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हरियाणा के भविष्य को लेकर सकारात्मक संवाद भी हुआ है। जनहितकारी विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने की बात सामने आई है। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का एक्शन देखने को मिला है। गुणवत्ता विहीन काम से भड़के विधायक, सड़क निर्माण और प्रोटेक्शन वॉल का हो रहा काम, संबंधित अधिकारी को काम रोकने के निर्देश दिए। स्थल निरीक्षण करने तक काम रोकने के निर्देश, प्रोटेक्शन वॉल तोड़ बनाने को अफसरों को कहा। PM जन मन योजना के तहत हो रहा निर्माण, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को काम रोकने के दिए निर्देश। क्षेत्र राजापुर क्षेत्र में जनसंपर्क दौरे पर था, जिसमें बगल से गुजर रहा था तो हमने देखा कि जो नया रोड निर्माण हो रहा है जिसमें प्रोटेक्शन वॉल बन रहा है, उसमें ढलाई का काम चालू था, लेकिन गुणवत्ताहीन टाइप से चीज़ें नज़र आई। तो उसको देखते हुए जब वहाँ काम करने वाले लोगों को पूछा तो पता चला कि जो रेशियो है, जो सीमेंट का एक मात्रा होना चाहिए जिस हिसाब से, उससे बिल्कुल कम है, आधा है। ये देखते हुए तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि काम को बंद करें और कल मौके की जांच करें और जो संबंधित काम हुआ है उसको तोड़ के नियमानुसार उसको सही तरीके से बनाएं। इन दिनों जबलपुर में आए दिन हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ न कुछ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसमें हमारी संस्कारदानी की संस्कृति को संभालने वाली मां बूढ़ी खेरमई के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई, जिस पर जगत गुरु राघव देवाचार्य ने अपना बयान दिया तो उन्होंने सर कलम करने की सोशल मीडिया में धमकी मिल गई है। वहीं यदि पुलिस की माने तो सोशल मीडिया में टिप्पणी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
अगली खबर है मेहर से, जहां पर अमर पाटन से जानकारी सामने आई है। महिला प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी देने वाले सीईओ ओम प्रकाश अस्थाना के खिलाफ अमर पाटन पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष माया विनीत पांडे को धमकाने के मामले में सीईओ को पन्ना से गिरफ्तार कर अमर पाटन लाया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ निलंबन नहीं, जरूरत पड़ी तो उससे बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जो नहीं पहुंचे वाला सीईओ साहब यानी ओपी अस्थाना जनपद अमर पाटन, इनका फ़ोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तो एक फ़ोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पर इन्होंने, पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ये ज़्यादा, तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, टिगुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से आप पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये जो कल एक मामला हमारे सामने आया था, जो जनपद अध्यक्ष हैं यहाँ पे माया विनीत पांडे जी, उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि गोली मारने की जो एक ऑडियो हमारे पास उनके द्वारा दी गई थी, जिसकी जांच पर से हमने रात में एफआईआर दर्ज की है और इसमें विभिन्न धाराएं हमने इसमें लगाई हैं। जान से मारने की धमकी और लोक सेवक जो कार्य में बाधा, ये सारी धाराएं हमने इसमें समावेश किया है। और इसी के रिगार्डिंग जो ओपी अस्थाना है सीईओ जनपद, उनको यहाँ पर लाया गया है। गोली मारने की बात करता मैं बिल्कुल विभाग का मंत्री होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ और उन पर जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो मुकदमा भी बना है। सुबह ही मैं चित्रकूट को पता चला था, तभी हमने सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी थी। ये जो कंडक्ट है, ये सेवाएं समाप्त करने लायक है और इसलिए मुझे लगता है हम उस पर आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम हरिद्वार से बताते हैं। हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आई है। शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। राहगीरों और पुलिस तक को परेशान किया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार के मुख्य राजमार्ग की पूरी घटना है। ये देखिए गाड़ी ठोक दी इन्होंने। बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले। बताने क्या पागल है ये। पीछे वाली बढ़ गई। लेके बच जाइयो। ये देखिए गाड़ी ठोक दी इन्होंने। बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले। बताने क्या पागल है ये। और अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। 21वीं फ्लोर से युवती ने लगाई छलांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 21 वर्षीय युवती का नाम है उन्नति। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मौके पर ही हुई युवती की मौत। 21 मंजिला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का